पद्म पुराण में महर्षि वशिष्ठ महर्षि भरद्वाज को श्री राम नाम के महात्म्य का वर्णन करके सुना रहे हैं। बड़े प्यारे श्लोक हैं महाराज जी पद्म पुराण के। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे महामुनि भरद्वाज जी, जीव जगत को अभयदान देने वाले, स्वच्छ गुणातीत अविनाशी, सकल विकारों से शून्य निर्विकार, अमृत स्वरूप, प्रकट परम गुप्त, शौशील्य आदि गुणों के समुद्र, आगम अगम और अगाध जो पतित पावन श्री राम नाम महाराज हैं, उनका निरादर करके जो अन्य किसी साधन का आश्रय लेते हैं, हे भरद्वाज, हत भाग्य मंद भाग्य अभागा, हम उस जीव को ही मानते हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं। ये तो हमने उन श्लोकों का भाव कहा। अब श्लोक सुन लीजिए। अहो महामुने लोके राम नामा भयप्रदम निर्मलम निर्गुणम नित्यम निर्विकारम सुधास्पदम प्रत्यक्षम परमम गुह्यम शौशिल्यादि गुणार्णवम त्यक्ता मंदात्मका जीवा नाना मार्गानुयायिनः। इसलिए यत्र तत्र स्थितो वापि संस्मरेन्नाम मुक्तिदम सर्व पाप विशुद्धात्मा सगच्छेत परमांगतिम। भगवान वशिष्ठ कह रहे हैं, हे भरद्वाज, शुद्ध हो अशुद्ध हो, कहीं हो कोई स्थान हो, कहीं भी बैठ करके जो श्रद्धा पूर्वक राम नाम का स्मरण करता है, वो सारे पाप तापों से विनिर्मुक्त हो करके भगवान श्री राम के परम धाम को प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं है। कितने महात्मा ऐसे शमशान में बैठ के राम राम जपते हैं। हाँ, एक कन्हैया जी करके एक संत थे, वो कराची शहर, उस समय भारत का विभाजन नहीं था, कराची शहर का श्मशान था बड़ा भारी। उसमें एक भक्त थे ठाकर सिंह भाई, उनको साथ लेकर जाते। वो उनसे आयु में थोड़े बड़े थे और दोनों लोग रात को वहीं बैठ के भजन करते थे। एक बार उन्होंने कहा, श्मशान में क्यों भजन करते हो? बोले, देखो श्मशान में नींद किसी को नहीं आएगी डर के मारे, और यहाँ मुर्दा जल रहे हैं, लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं, तो लोगों को वैराग्य भी बना रहता, तो वैराग्य भी रहेगा और भय के मारे नींद नहीं आएगी। इसलिए बोले राम राम यहाँ बैठ के जपते हैं। उन्होंने कहा, आप अकेले आ जाए करो, हमको संग में क्यों लाते हो? तो बोले, देखो धूना में एक लक्कड़ चैतन्य नहीं रहता, लक्कड़ के सारे लक्कड़ रहता है तो चैतन्य रहता है। इसलिए तुम साथ में रहते हो तो मन लगा रहता भजन में, लो लगी रहती नाम की। महात्माओं के कैसे कैसे उपाय हैं, लेकिन आप वैदिक कर्मकांड सब जगह नहीं कर सकते, उसके लिए स्थल का विचार करना पड़ेगा। मोहानलोल्लसज्ज्वाला ज्वलल्लोकेषु सर्वदा श्रीनामाम्भोदच्छायायां प्रविष्टो नैव दह्यते। कितनी बढ़िया बात वशिष्ठ जी कह रहे हैं। कहते, मोहरूपी अग्नि में सारा संसार जल रहा है, जो राम नाम रूपी मेघ की छाया में आ जाता है वो शीतल हो जाता है, मोह की अग्नि में नहीं जलता है। राम नाम ही शीतलता देने वाला है। राम नाम जपा देव राम रूपस्य साम्यताम याति शीघ्रम न संदेहो सत्यम सत्यम बचो मम। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे भरद्वाज जी, प्रेम पूर्वक आसक्ति पूर्वक तन्मय होकर के जो राम नाम का जप करता है वो राम जी के ही समान हो जाता है, इसमें संशय नहीं है, नहीं है, नहीं। महाराज, राजस्थान में महात्माओं ने, राम स्नेही परंपरा के संतों ने केवल और केवल राम नाम जप के वो काम किए जो काम ईश्वर के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं कर सकता, और राम नाम के द्वारा वो सब काम किए। हम लोग खेड़ापा गए थे, कैसी कैसी बातें
उनके चरित्र में आहा क्या कहना, अद्भुत अद्भुत राम नाम की महिमा। पद्म पुराण में देवर्षि नारद जी अम्बरीश जी को समझा रहे हैं। अम्बरीश जी से कह रहे हैं, सकृदुच्चारे जस्तु राम नाम परात् परम शुद्धांत करणो भूत्वा निर्वाण मधिगच्छति। एक बार भी जो प्रेम से राम नाम का उच्चारण करता है उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है और मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक राम नाम का कीर्तन करता है वो संसार के बंधन से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त कर लेता है। कीर्तयन श्रद्धया युक्तो राम नामाखिलेष्टिदम परमानंदम आपनोति हित्वा संसार बंधनम। अनन्य गतयो मर्त्या भोगिनोपि परंतपो ज्ञान वैराग्य रहता ब्रह्मचर्यादि वर्जिता सर्वोपाय निर्मुक्ता नाम मात्रिक जल्पका जानकी वल्लभस्यापि धाम गच्छन्ति सादरम। सुन लो, नारद जी कह रहे हैं, हे अम्बरीश, जिनकी राम नाम के अलावा कोई दूसरी गति नहीं है, अहर्निश राम नाम जपते हैं, पर क्या करें फिर भी वो अपने प्रवृत्ति को ठीक नहीं कर पाए हैं। प्रवृत्ति भोगी है, ज्ञान वैराग्य भी उनमें नहीं है, उत्तम ब्रह्मचर्य भी नहीं है, और कोई साधन उनमें ऐसा विशेष नहीं है। बस एक चीज है, वो मन लगे या न लगे, स्वाद आवे या ना आवे, राम 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 राम, उल्टे सीधे सब श्वास राम राम जपते रहते। बस श्वास छोड़े तो राम राम, श्वास लेवे तो राम राम जपते रहते हैं, बाकी कुछ नहीं है उनमें कोई। ऐसे लोग जो आदर पूर्वक राम नाम लेते हैं, जानकी वल्लभस्यापि धाम गच्छन्ति सादरम, बड़े आदर पूर्वक साकेत धाम प्रयाण करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पद्म पुराण में लिखा है। योगियों को भी दुर्लभ जो धाम है प्राप्त हो जाएगा। कौन सा धाम? पद्म पुराण में लिखा, दुर्लभम योगिनाम नित्यम स्थानम साकेत संज्ञकम सुखपूर्वम लभे तत्तु नाम संराधनम प्रिय। साकेत नाम का जो परम दिव्य भगवान का धाम है वह धाम प्राप्त हो जाएगा। उसी पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को राम नाम की महिमा समझा रहे हैं। आप लोग कहेंगे आपका पद तो पूरा हो गया, फिर आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे हम पद में से ही बोल रहे हैं। कहत पुराण वेद पंडित पुरारी दे। अब कहते हैं तो कुछ तो कहना पड़ेगा, नहीं कहेंगे तो कैसे व्याख्या मानी जाएगी? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रजवासियों सुन लो, हमारे वृंदावन बिहारी ग्वारिया गोपाल श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भक्तवत्सल शरणागत वत्सल हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण स्वयं श्री राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ये बात विशेष ध्यान देने की। ये श्लोक हमारे बनाए हुए नहीं है, ये पद्म पुराण में अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद है, वहां ये श्लोक आप पढ़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए अपने अंतरंग सखा अर्जुन से कह रहे हैं। एक समय की बात है, अर्जुन ने कहा कि भगवान हम आपकी शरण में हैं, आप शरणागत भक्तों को भुक्ति मुक्ति सब कुछ प्रदान कर देते हैं, उनके मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए और यं कृत्वा श्री जगन्नाथ मानवा यान्ति सद्गतिम ममो परिकृपां कृत्वा तत्त्वं ब्रूहि सुखालयम। हे जगन्नाथ श्री कृष्ण, अत्यंत सहजता सरलता पूर्वक जीव अपना कल्याण कैसे करें? वो साधन जो सबसे श्रेष्ठ हो और सर्वोपरि हो, सर्व सुलभ हो और सबसे सरल हो, ऐसा साधन बताइए। कठिन तो बहुत बताएं, सरल से सरल बताओ। श्री कृष्ण उवाच, श्री कृष्ण कह रहे हैं, यदि पृच्छसि कौन्तेय सत्यम सत्यम वदाम्यहम् लोकानां तु हितार्थाय इहि लोके परत्र च। हे अर्जुन, यदि तुम पूछ रहे हो तो मैं सत्य सत्य कह रहा हूं।
संसार का हित करने वाला, लोक परलोक में हित करने वाला क्या है? लिख लो श्लोक। राम, ये कृष्ण भगवान का वचन है। राम नाम सदा पुण्यम नित्यम पठति यो नरः। जो राम नाम का नित्य पाठ करता, उच्चारण करता, अपुत्रो लभते पुत्रम सर्व काम फलप्रदम। यदि पुत्रहीन है तो पुत्र मिल जाएगा, सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। मंगलानि गृहे तस्य सर्व सौभाग्य सौख्यानि भारत। अहोरात्रं च येनोक्तम राम इत्यक्षरद्वयम्। उसके घर में सारा मंगल हो जाएगा, सब सुख आ जाएंगे जिसने दिन रात राम नाम का उच्चारण कर लिया, कीर्तन कर लिया। गंगा सरस्वती रेवा यमुना सिंधु पुष्करे केदारे तूदकम पीतम राम इत्यक्षरद्वयम्। उसने गंगा सरस्वती नर्मदा यमुना सिंधु पुष्कर केदार सब में स्नान कर लिया, सबका जल पी लिया जिसने राम नाम का कीर्तन कर लिया। अतिथे पोषणं चैव सर्वतीर्थावगाहनम सर्व पुण्यम समाप्नोति राम नाम प्रसादता। उसने अतिथियों का पोषण कर लिया, सब तीर्थों में स्नान कर लिया और उसने संपूर्ण पुण्य कर्म कर लिए जिसने राम नाम का स्मरण कर लिया। सूर्य पर्वणि कुरुक्षेत्रे, उसने सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में और कार्तिक की पूर्णिमा को वहां जाकर क्रौंच पर्वत पर कार्तिकेय जी का दर्शन कर लिया जिसने राम नाम का उच्चारण कर लिया। न गंगा न गया काशी नर्मदा नैव चुस्पुरम सदृशम राम नाम नस्तु न भवन्ति कदाचन। गंगा गया काशी नर्मदा पुष्कर आदि तीर्थ भी राम नाम की महिमा की बराबरी नहीं कर सकते। जिसके जिह्वा पर रा और माँ ये दो अक्षर विराजमान हैं, उसका सारा दान हवन तपस्या यज्ञ सब कुछ उसका हो गया। ये न दत्तम हुतम तप्तम सदा विष्णु समर्चिता जिह्वाग्रे वर्तते यस्य राम इत्यक्षरद्वयम्। उसने माघ स्नान कर लिया, उसने गया में पिंडदान कर लिया, उसने सब कुछ कर लिया जिसने राम नाम का उच्चारण कर लिया। माघ स्नानम कृतं तेन गयायाम पिंडपातनम सर्वकृत्यम कृतं तेन यौनोक्तम राम नामकम। उसके सारे पापों का प्रायश्चित्त हो गया। प्रायश्चित्तम कृतं तेन महापातकनाशनम तपस्तप्तम च यौनोक्तम राम इत्यक्षरद्वयम्। और सुन लो, चत्वारः पठिता वेदा, चारों वेदों का पाठ हो गया। सर्वे यज्ञाश्च याजिता, सारे यज्ञ हो गए। त्रिलोकी मोचिता तेन राम इत्यक्षरद्वयम्। उसने तो तीनों लोगों को मुक्त कर दिया जिसने राम नाम का उच्चारण कर लिया। इसलिए हे अर्जुन, इस धरती का सबसे बड़ा तीर्थ राम नाम ही है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन धरती का सबसे बड़ा तीर्थ राम नाम है। राम सहज श्वास तीर्थ बहे सहजो जो को न्याय पाप पुण्य दो जरे हरिपद पहुँचे जाए। ऐसी राम नाम की महिमा है। अर्जुन ने पूछा, महाराज एक बात और बता दो, अब फिर हमारा समाधान हो जाए। बस 2-3-4 श्लोक और बोल देते हैं, बस एक बात और बता दो। क्या? बोले अभी तो द्वापर चल रहा है, आपका धराधाम छोड़ते ही, आपके धराधाम छोड़ते ही कलयुग आ जाएगा। सर्व साधन बाधक, सारे साधनों को नष्ट करने वाला कलयुग आ जाएगा। सारी धरती म्लेच्छाक्रांत हो जाएगी। यदा म्लेच्छमयी पृथ्वी भविष्यति कलौ युगे किंकरस्यत लोकोयम पतितौरौर्वालये। सब नियम धर्म कर्म आचार विचार सब भ्रष्ट हो जाएगा। सारी धरती म्लेच्छ बहुल हो जाएगी। ऐसी स्थिति में बेचारा जीव अपना कल्याण कैसे करे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, तुमने जो कुछ कहा है वो सर्वथा सत्य कहा है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। विराजो, आप भी बैठो, वो भी बैठ जाए, बैठो विराजो। आज हम 2-3 दिन से याद भी कर रहे थे मदन मोहन दास जी को। हम कि इनका
अनुष्ठान तो सब पूरा हो गया, वृंदावन का उत्सव भी पूरा हो गया, पर यहाँ दर्शन नहीं हो रहा है। तो आज विशेष याद कर रहे थे, आज ही आ गए, अच्छा हुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल ठीक है। युग धर्म के प्रभाव से सब कुछ दूषित हो जाएगा, सब नष्ट प्राय हो जाएगा। उस काल में भी श्री राम नाम की महिमा अणुमात्र भी कम नहीं होगी। चाहे जैसा भयंकर समय आ जाए, राम नाम लेने वाले संसार चक्र से छूटेंगे, छूटेंगे, छूट जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे जैसा भयंकर समय आ जाए, राम नाम से जीव का परम कल्याण हो जाएगा। न म्लेच्छस स्पर्शना तस्य पापम भवत देहिना, म्लेच्छों के स्पर्श से उसको पाप नहीं लगेगा। वो राम तस्मात् प्रमुच्यते जंतुर यस्मरे द्रामक्षर द्वयम, जो दो राम नाम अक्षरों का स्मरण करते हैं। रामस्तव मधीयाना श्रद्धा भक्ति समन्विता कुलाय तुम समृद्ध्यत रामलोके महीयते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, राम जी के पवित्र स्तोत्रों का पाठ करते हुए, श्री राम नाम का जप करते हुए कराल कलिकाल में जो अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं, वो कुलायुतम समृद्धित्य राम लोके महीयते, 10,000 पीढ़ियों को उद्धार करते हुए राम जी के धाम को प्राप्त। 10,000 पीढ़ी, अयुतम 10,000 पीढ़ी। राम नामामृतम स्तोत्रम सायं प्रातः पठेन्नरः, गोघ्न स्त्री बाल घाती च सर्व पापै प्रमुच्यते। कहते हैं जो राम नाम की महिमा हमने तुमको सुनाई है अर्जुन, इसको जो सायंकाल प्रातः काल राम नाम की महिमा के इन श्लोकों को पढ़ता है, गो हत्या, बाल हत्या, स्त्री हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। यही बात गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम काम तरु देत फल चारि दे, कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे, कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे। राम नाम प्रेम परमारथ को सार रे, राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। राम 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 जपु जिय सदा सानुराग रे, राम राम जपु जिय सदा सानुराग रे। राम 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 राम। राम 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 राम। सीताराम 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 सीताराम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की, श्री कामधेनु गौ माता की जय। जय जय श्री राधे। आज पूज्य स्वामी श्री नवल राम जी महाराज अपने परिकर सहित पधारे हैं और अब भादों की पूर्णिमा तक विराजेंगे, तो इनके मंगलमय दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। और सवेरे नित्य प्रार्थना होगी 5 बजे। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने जो आरंभ किया, सवेरे 5 बजे गीता जी का पाठ प्रार्थना होगी और नित्य स्वामी जी की कैसेट सत्संग भी सुनने को मिलेगा। तो जितने भी लोग यहाँ इस परिसर में निवास कर रहे हैं, उन सब से हमारी प्रार्थना है कि बहुत ये दुर्लभ क्षण मिला है, सवेरे ठीक 5 बजे स्नान करके उपस्थित हो जाएं तो अच्छा है। ना मान लो कोई ऐसे हो नहीं नहा सकते हैं, कोई बात नहीं, सत्संग के जल में स्नान कर लेना पहले, बाद में दूसरे जल में पीछे करना। तो बिना नहाए भी बैठ सकते हो कहने का मतलब है, लेकिन दास का तो भाव यह है कि स्नान